पठानकोट में पंजाब सरकार व डैम प्रशासन की बेनियमों का मामला आया सामने। शाहपुर गंडी डैम की रावी दरिया से निकाला गया कच्चा माल डैम प्रशासन की मदद से पंजाब सरकार ने बेचा। करोड़ों का कच्चा माल जो रणजीत सागर डैम की दूसरी इकाई बैराज प्रोजेक्ट के चल रहे काम में होना था इस्तेमाल। पंजाब सरकार ने ही की नियमों का उल्लंघन। वन विभाग की जगह पर किया गया था थंप। वन विभाग ने अपनी जमीन पर हो रही माइनिंग को भी रोका। डंप किया गया माल 70% तक बेचा जा चुका। वन विभाग अधिकारी ने कहा, रावी दरिया से निकाले गए कच्चे माल को कमर्शियल नहीं बेचा जा सकता। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 300 से ज्यादा कच्चे माल के भरे ट्रक बेचे जा रहे थे कमर्शियल तौर पर। रावी दरिया से निकाला गया कच्चा माल वहीं पर लगे डैम के काम से किया जाना था इस्तेमाल। जहां एक तरफ मौजूदा पंजाब सरकार किसी तरह की कोई भी करप्शन न होने के बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती, वहीं अगर बात पठानकोट की करें तो यहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें पंजाब सरकार व डैम प्रशासन खुद एक बहुत बड़े मामले में संलिप्त पाया गया है, जिसमें जहां डैम प्रशासन द्वारा रावी दरिया से निकाले गए कच्चे माल को डंप करने के बाद कमर्शियल तौर पर बेच दिया गया और रोजाना करीब 300 ट्रक रावी दरिया से निकाले गए कच्चे माल के भरे बेचे जा रहे थे। चाहे ये लाखों रुपया पंजाब सरकार के खजाने में जमा करवाने की बात डैम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है, लेकिन रावी दरिया से निकाला गया ये कच्चा माल जिस जगह पर डंप किया गया था वह वन विभाग की जगह थी और इस डंप किए गए माल को रणजीत सागर डैम की दूसरी इकाई बैराज प्रोजेक्ट के चल रहे कामों में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से नियमों को ताक पर रखकर इस डंप किए गए कच्चे माल को रणजीत सागर डैम प्रशासन के सहयोग के साथ कमर्शियल तौर पर भेज दिया गया। भनक जब वन विभाग को लगी तो उन्होंने यहां पर चल रही नाजायज माइनिंग को तो रुकवाया ही, साथ में डंप किए गए माल को भी कमर्शियल तौर पर बेचने को गलत ठहराया। जी कम करें में तो अपना जी सब की प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है? प्रोसीजर यही है जी, जिवें सानू ये माल बेचना है तो जिवें भी कोई भी टिप्पर आउंदा ओदी असीं फित्ते मार के मिहनती करके कितना माल पाउणा है उस हिसाब नाल पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन मतलब रसीद निकलती है। जिन्नी पेमेंट होंदी है उस शाम को ऑफिस जमा हो जाती है। तो 14.175 का रेट हैगा जिहदे विच 5% GST हैगा। उवें 13.5 रुपये तो 5% GST करके 14,175 बन गए। माइनिंग नहीं हो रही है एक्चुअली, साडे कोल स्टॉक पे है। स्टॉक यार्ड चों असीं ले रहे हैं। स्टॉक 'च जिन्ना माल साडे कोल हैगा वही देना आपां। अजे लगभग 30% मेरे ख्याल नाल पे है, 20-30% दे लगभग पे है, बाकी 70% लगभग निकल चुके हैं। देखो ये जो काम चल रहा था जैसे ही हमारे ध्यान में आया, मैंने इनको 5-7 दिन पहले भी एक लेटर लिखा था डैम अथॉरिटीज़ को कि जो इस टाइप का आप काम कर रहे हो, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपने जो परमिशन लिया है इसका वोलेशन हो रहा है। उसमें जो पीछे का इन्होंने जो एक्सक्वेशन किया है डैम रिजर्वर एरिया का बढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे कि डंप मटेरियल को हम उठा रहे हैं। इवन यदि वो डंप मटेरियल है तो भी वो उस जगह को वहाँ से उस माल को उठा के कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते। ये वोलेशन हो जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जो कि इस टाइप की एक्टिविटी इन्होंने की है। तो जैसे ही हमारे ध्यान में आया हमने तुरंत सारा काम रुकवा दिया। एक दिन तक वो पूरे ट्रक पूरा दिन खड़े रहे थे। उसके बाद वो अनलोड करने के बाद उनको अलाउ किया। उसके बाद से दूसरे दिन हमने बंदों को भेज के वहाँ पे आगे फेंसिंग मैचिंग करवा दी है। और इस तो अलावा जो मैंने है अपने सारे नीचे जो लोअर स्टाफ है उनसे पूरी प्रॉपर जो है रेंज ऑफिसर से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि पूरे एरिया का सर्वे करके आए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है। और इसके साथ साथ उनसे ये भी कहा है कि जो डैम के जो जितने हुए अधिकारी हैं उनसे सारे रिकॉर्ड लेके आएँ कि उन्होंने जो ये माल जो ये निकाल रहे थे वो किस प्रोसेस के तहत उन्होंने टेंडर किया है, किस प्रोसेस के तहत क्या किया है, किस बंदे को बेच रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें आगे की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर रेवेन्यू जो इकट्ठा किया उन्होंने 70% जो माल है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था पहले इनका क्या है, क्योंकि जो डैम का कंस्ट्रक्शन का काम है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। ओवर द टाइम उन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल जो रिजर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिनके जो इनका वर्जन है कि डंप किया है इन्होंने काफ़ी सारा वर्जन। तो किस किस टाइम किया है वो जब हम पूरे एरिया का सर्वे कर पाएंगे, डिटेल रिपोर्ट ले पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका। और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या उठाया, कहाँ कहाँ से, किस किस हिसाब से उठाया और किस पर्पज़ के लिए यूज किया है। वो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। उन्होंने हमसे कोई एनओसी कुछ नहीं लिया था जी। सर ये जितना भी मटीरियल, जैसे कि हमें थोड़ी जानकारी मिली कि ये जो क्रैशर जो चल रहे हैं सारा माल उन्हीं को बेचा गया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी होगी आपको?
नहीं, मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को इस चीज़ का हाँ ये सुनने में आया था कि क्रेशर वालों को बेच रहे थे, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे उसको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल रिपोर्ट लेने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, उन्होंने किस हिसाब से इसको यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जो सारा डंप मटेरियल था, या फिर कोई नया भी नहीं किया हो कहीं पे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई माइनिंग की हो, तो वो भी हम पूरी उसकी छानबीन करेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਡੈਮ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਕਸੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀਗਾ 13.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST, 5% GST ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਟੋਟਲ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ? ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ।